अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज मैं एक बिल के ऊपर बात करूंगा जो कि सिंध असम्बली में पास हो गया था और अब नेशनल असम्बली में पेश होने वाला है, तो उसके बारे में बात करूंगा। उसको इन लोगों ने अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ वाला बिल करार दिया है, लेकिन मैं उसको ख़ुद अपने तौर पे एक एंटी इस्लामिक बिल समझता हूँ। सबसे पहले कुछ नुकात आप लोगों के सामने बयान करता रहूँ, और वो ये हैं कि मेरे भाई, इस बिल के मुताबिक जो 18 साल से कम उम्र जिनकी उम्र होगी उनको माइनर करार दे के, बच्चा करार दे के, अगर वो इस्लाम कबूल भी करना चाहेंगे तो वो इस्लाम नहीं कबूल कर सकते हैं। और अगर 18 साल से ऊपर वाला अगर कोई चाहे कि वो इस्लाम कबूल करे, तो उसके लिए ये होगा कि वो सबसे पहले जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब को जो है वो दरख्वास्त देगा कि मैं अपना मज़हब तब्दील करना चाहता हूँ। फिर विद इन 7 डेज़ जो है वो उसको बुलाएगा, उससे पूछेगा। फिर तकरीबन जो सिंध का कानून था उसमें 21 दिनों तक उसको आइसोलेट करके और जो मुख्तलिफ मज़ाहिब है उनका मुताला कराया जाएगा, उनके स्कॉलर से उसकी मुलाकात करवाई जाएगी, और 21 दिनों के बाद उससे पूछा जाएगा कि यार आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर उसने कह दिया कि यार मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, तो उसके बाद तो उसको इजाज़त होगी कि वो इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन अगर उसने ये कहा कि यार नहीं, मैं इस्लाम कबूल करना नहीं चाहता हूँ, तो फिर उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जिसने उसको जो है वो इस्लाम की दावत दी है। तो उसके ऊपर फिर जो कैद होगी, इसको अब उन लोगों ने फोर्स कन्वर्जन करार दे के और 5 साल से 10 साल तक कैद उसके ऊपर जो है हो जाएगी। अब इसी तरह का बिल एक नेशनल असम्बली में पास होने जा रहा है, और कुछ दिनों के अंदर सेनेटर्स को तमाम कापियाँ भी मौसूल हो चुकी हैं उसमें। और इस कानून में सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़र्क है कि उसमें 21 दिन का मसला था, और इसमें जो है वो 90 दिन तक उसको टाइम दिया जाएगा। अच्छा, ये अब मामला शुरू कैसे हुआ था? तकरीबन 24 नवंबर 2016 को सिंध असम्बली के अंदर जो है इसी किस्म का बिल जो है वो पास हुआ था। पास होने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद 5 दिसंबर 2016 को तमाम जो मजहबी लोग थे और जितने भी जो थे जो इस बिल के ख़िलाफ़ थे, वो तमाम लोग जो है वो जो है कायम अली शाह साहब के पास पेश हुए, और उन लोगों ने कहा कि अगर आप लोगों ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो हम लोग जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करेंगे और सड़कों पर निकल आएंगे। बहरहाल बड़ा प्रेशर क्रिएट किया गया, तो गवर्नर साहब को जो है कायम अली शाह साहब ने जो है वो ख़त जो है वो लिखा। तो ख़त जब उनको गवर्नर साहब को ख़त लिखा, तो उस पर एतराज़ात लगा के जो है उस बिल को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है सीन से बाहर रहीं। फिर 5 अक्टूबर 2019 को, इसी के 3 साल बाद, इस बिल को सिंध असम्बली में पेश कर दिया गया और इसको एक किस्म का रिजेक्ट कर दिया गया। बहरहाल जो पहली दफ़ा पास भी हुआ था उसके ऊपर सिंध हुकूमत ने दस्तखत भी नहीं किए, वो भी एक अलहदा इशू है। बहरहाल वो डाल मटोल का ये जो है वो मामला हो गया। इसी की तकरीबन कोई 2 महीने बाद 5 दिसंबर 2019 को इमरान खान साहब ने जो है वो एक कमेटी तश्कील दे दी। तो जिनके हक जो है वो जिनके जो है चेयरमैन थे वो अनवारुल हक काकड़ साहब थे, उसको उसका चेयरमैन बना दिया कि यार आप ज़रा ये अक़लियतों के हवाले से, उसने जी अपनी सारी फाइंडिंग वगैरह जो है वो दी हैं। तो उसमें भी मेंशन किया गया इस बिल को, इसी किस्म का बिल उनके सामने भी, कमेटी के सामने भी पेश किया गया, तो उसने उसके ऊपर भी कमेंट किए। तो अलबत्ता सब ने जो है उसमें ये राय दी कि इसको जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल में भेज दिया जाए। बहरहाल इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने भी इसके हवाले से काफ़ी अक़लियतों के जो है वो इंटरव्यू भी लिए, उनके वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो डाले गए हैं और कुछ वेबसाइट्स के ऊपर भी डाले गए हैं, तो उनको आप सर्च भी कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो हिंदू बरादरी थी हमारी, जितने भी अक़लियत ईसाई वगैरह थे या हिंदू बरादरी थी हमारी, उन जो कन्वर्ट थे उनका भी इंटरव्यू लिया गया, तमाम लोगों का, उसका तमाम रिकॉर्ड जो है आपके पास अवेलेबल है। अब हुआ इस तरह के फरवरी में जो है वो इस कमेटी की फाइंडिंग वगैरह आ गई, सारा कुछ हो गया। तो अभी रिसेंटली सितंबर 2000
जो है वो 21 में, यानी फरवरी 2021 में वो सारी फाइंडिंग वगैरह सब कुछ जो है वो होमवर्क करके सारा कुछ दे दिया गया। तो अभी सितंबर के अंदर जो है अचानक से सितंबर 2021 में अचानक से हुकूमत ने जो है बिल पास करने का एक प्रोग्राम बनाया। वो तमाम तर कापियाँ जो है वो सेनेटर्स को दी गई। सेनेटर जितने भी सेनेटर हैं हमारे, उनके पास ये कॉपियाँ भी मौजूद हैं। तो ये जो है वो हुकूमत अपनी कोशिश करेगी इस तरह के जो है वो बिल पास करने की। मेरे भाई ये बिल क्यों आ गया, इसके कास की तरफ मैं थोड़ा सा आऊँगा। अगर आप अभी तक मेरे साथ वीडियो में मौजूद हैं तो वो मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो है वो तकरीबन 1900s में जो अरसा है इसके अंदर जो है कुछ तहरीकें उठी थी हिंदुओं वाली, जिसमें जो है वो उनका पहला तो ये मकसद था कि जितने भी मुसलमान हैं उन तमाम लोगों को हिंदू किया जाए। तो इसके लिए उन लोगों ने तहरीक शुरू की और उनका यही वो था, बुनियाद उनकी यही थी कि चूँकि हम लोग तो सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं और मुसलमान लोगों ने बाहर से इन्वेट किया, तो ये अपने ही लोग हैं, तो इनको जो है वापस अपने मज़हब या दीन की तरफ जो है वो लाया जाए। तो इस तरह का फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। फिर जब 2014 में मोदी की जो सरकार आई है तो उसमें ये प्रोपेगेंडा और तेज़ी से जो है वो फैलने लगा, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी लोग जो है इस तहरीक के जो है वो मुतासिर हुए। और इसी तरह की बिल जो है इंडिया के अंदर जो है जो यूपी की गवर्नमेंट है और उन जो और बकाया जितनी भी बीजेपी की जो हुकूमत हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर इन लोगों ने इस तरह के कानून पास करने की जो है वो कोशिश की है। सबसे पहले तो जो इंटरफेथ मैरिज था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, लव जहाद के नाम के ऊपर उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया। दूसरा जो है वो इसी तरह के कानून के अगर आप अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरह के कानून वहाँ पर पास हुए। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि वहाँ पर इस तरह के काले कानून पास नहीं हुए जिस तरह यहाँ पर हो रहे हैं। और पूरे जो है यूरोप के अंदर इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है, अमेरिका के अंदर कोई इस तरह का कानून मौजूद नहीं है। हालांकि एक जो है ये अनवारुल हक काकड़ साहब की जो है जब ये कमेटी बनी थी तो इसमें एक जो है अमेरिकन सेनेटर थे, उसने भी यही बात की थी कि मैंने तो खुद 13 साल की जो है वो उम्र के अंदर अपना जो है वो मज़हब बदला था। तो मतलब ये था कि मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये इस तरह का कानून किसी भी जो है दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर डेवलप हो या डेवलपिंग कंट्री हो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन बड़े सगीर के अंदर खसूसन इस तरह का प्रोपेगेंडा हुआ है जिसकी वजह से इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं। और इस कानून का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को किस तरीके से जो है वो बड़े सगीर में फैलाने से रोका जाए। तो मैं इस बिल की मुखालफत करना चाहूँगा। तो साथों साथ जितनी भी अपडेट्स आएंगी तो वो मैं आपको जो है वो साथों साथ बताता रहूँगा। और अगर कोई नई वीडियो बनेगी तो आखिर में मैं यहाँ पर साइडों पर आप लोगों के लिए लगा दूँगा, इसके ऊपर आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।